बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Before discussing accounting, we will first chart of accounts in accounting। क्योंकि अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। What are the chart of accounts? There are 5 chart of accounts in financial accounting। हम सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, ना कि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, क्योंकि जो अकाउंटिंग के 3 मेजर जो हैं ग्रुप्स हैं, जो मेजर टाइप्स हैं, दोज आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से को डिस्कस करेंगे, ना कि हम कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू जिसको सेल्स भी कहते हैं, और एक्सपेंसेस। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या हैं ये एसेट्स, क्या हैं लाइबिलिटीज़, क्या हैं कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या हैं। फर्स्ट, एसेट्स क्या हैं? एसेट्स आर द रिसोर्सेज या थिंग्स दैट आर ओन्ड बाय अ बिज़नेस। के बिज़नेस जो ओन करता है ना, रिसोर्सेज या कुछ थिंग्स हैं, वो उस बिज़नेस के लिए एसेट्स कहलाते हैं। या इसकी सिंपल एग्जांपल और भी हम समझ लेते हैं, द थिंग्स विच गिव बेनिफिट टू द बिज़नेस आर कॉल्ड एसेट्स। कि जो बिज़नेस को जो चीज़ें बेनिफिट दें, वो इसके लिए उसके एसेट्स हैं। उसमें एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा हमें समझ आ जाएगी। कैश है, कैश बिज़नेस के लिए एसेट है क्योंकि ये बेनिफिट देता है ऑर्गेनाइजेशन को, बिज़नेस को। बैंक है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, प्री पेमेंट्स हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रेमिसेस हैं, फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स हैं। ये सारी एग्जांपल्स इसकी एसेट्स की हैं। अब अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल होता है कि जिनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी होती है, हमने उसको कुछ ऑन क्रेडिट मीन उधार कुछ चीज़ें दी होती हैं, हमने उनसे फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करनी होती है, उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। सिंपली जिनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी होती है बिज़नेस में, उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। प्री पेमेंट्स क्या होती हैं? प्री पेमेंट्स होती हैं किसी एक्सपेंस के लिए हम पहले से कोई पेमेंट दे दें, उनको प्री पेमेंट्स कहते हैं। जैसे हम प्री पेड सिम होती है हमारे पास, उसमें हम कब कॉल कर सकते हैं? जब हम उनको प्री पेमेंट कर दें, पेमेंट पहले से कर दें। हम कार्ड उसमें से फीड करते हैं, पहले उसमें कार्ड फीड करते हैं और देन हमारे पास उसके लिए बैलेंस होता है कुछ हमारे पास, तो उसके बाद हम उसमें से कॉल कर सकते हैं। इट मीन कि वी आर पेइंग प्री पेड, कि हम उसमें प्री पेमेंट कर रहे हैं, देन हम कॉल कर सकते हैं। ऐसे बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट, मशीनरी, फिक्चर्स, फिटिंग्स, वट एवर, दीज आर ऑल एसेट्स फॉर अ बिजनेस। उसके बाद लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस दैट विल बी पेड नियर फ्यूचर, आर एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट येट पेड। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिज़नेस की, जो उसने फ्यूचर में पे करनी होती है, नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में पे करनी होती है, उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, ऑब्लिगेशंस कहते हैं। मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इन ऑब्लिगेशंस को हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। या वो एक्सपेंसेस जो इनकर तो हो चुके होते हैं, लेकिन हम उनको पे नहीं करते। जैसे हम ईयर एंड हो जाए, दिसंबर का बिल अभी जनवरी में हमने पे करना होता है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है। हम जब फॉलोइंग ईयर में एंटर हो जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का भी एक बिल पेंडिंग है, तो वो हमारा क्या है? लाइबिलिटी बन चुका है, एक्सपेंस। और इसमें एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? अकाउंट्स पेबल है, एक्सपेंसेस ओइंग अक्रूड है। मीन अक्रूड कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमने इनकर हो गए अभी पे नहीं किया, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म होते हैं जो विद इन 1 ईयर हमने पे करने होते हैं। लॉन्ग टर्म होते हैं जो मोर देन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हमने पे करने होते हैं। 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल में पे करने होते हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल है। उसके बाद कैपिटल क्या होता है? कैपिटल द टोटल ऑफ रिसोर्सेज विच आर इन्वेस्टेड इन आ बिजनेस बाय इट्स ओनर। जो ओनर्स अपना रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो कैपिटल कहलाता है। या द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड
कैपिटल, ज़रूरी नहीं कि अमाउंट ही इन्वेस्ट की जाए, कोई और चीज़ भी हो सकती है, जैसे वो घर से अपना फर्नीचर ले आए, किसी जगह से फर्नीचर ले आए, किसी जगह से और मशीनरी ले आए पहले उसके पास पड़ी हुई हो, तो वो अपनी पर्सनल चीज़ें भी उसमें कुछ चीज़ें ले आए, तो वो भी अमाउंट जो जितनी उनकी अमाउंट होगी वो भी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल में शामिल होगी। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल और ऑल्सो कॉल्ड ओनर इक्विटी। कैपिटल इज ऑफन कॉल्ड द ओनर इक्विटी आर नेटवर्थ, मीन के नेटवर्थ को भी कैपिटल कहते हैं, कि जितनी उसकी नेटवर्थ है ना उसके बिजनेस की, उसको कैपिटल बोलते हैं। It comprises the funds invested in the business by the owner plus any profits retained for use in the business। जो प्रॉफिट्स हैं, जो प्रॉफिट होता है ना उसके पास, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज करता है कैपिटल को, अगर वो प्रॉफिट उसमें से अपने पास ना ड्रॉ करे तो उसी में ही चलता रहे, तो वो कैपिटल को इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है, एक्सपेंसिस से डिक्रीज होता है। इसके बाद रेवेन्यू एज सेल्स है, द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सोल्ड टू द कस्टमर्स, के जो फाइनेंशियल वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की, जो कि कस्टमर्स को हम सेल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, या सेल्स भी बोल देते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में। देन एक्सपेंसेस, द अमाउंट विच वी स्पेंड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। हम जो अमाउंट स्पेंड करते हैं ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं उस अमाउंट को। और या इसकी सिंपल है, द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स दैट हैव बीन यूज्ड अप टू ऑब्टेन रेवेन्यू, कि हम एसेट्स की वैल्यू जो कि हम यूज़ करते हैं रेवेन्यू obtain करने के लिए, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स को डिस्कस किया, अब उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो मेजर टाइप्स हैं, उसकी जो मेन टाइप्स हैं यहाँ पे हमारे लेवल पे यूज़ होंगी, उनको दो को हम डिस्कस करेंगे, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। अब इसके करंट एसेट्स क्या होते हैं, द एसेट्स विच गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे अरसे के लिए, कम अरसे के लिए, विद इन 1 ईयर, मीन के 1 ईयर के अंदर अंदर जो हमें बेनिफिट दें, वो एसेट्स करंट एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री उसको बोलते हैं जो गुड्स हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, इसको स्टॉक भी कहते हैं। और प्री पेमेंट्स एट्सट्रा, प्री पेमेंट पहले से हम किसी एक्सपेंस के लिए पे कर दें तो प्री पेमेंट्स होता है, उसको हम एसेट्स में शुमार करते हैं तब तक जब तक वो एक्सपेंस ना बन जाए। नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स भी होते हैं, एसेट्स विच हैव अ लॉन्ग लाइफ बॉट with the intention to use them in the business and not with the intention to simply resell them, कि हम उन एसेट्स को, जो एसेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट दें बिजनेस को ये, और दूसरा हम इस इरादे से उनको परचेज़ करें कि हम इसको सेल नहीं करेंगे बल्कि बिजनेस में इसको यूज़ करेंगे, वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उनको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रेमिसेस, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें हम सेल करने के लिए नहीं परचेज़ करते, बाय करते, बल्कि हम इनको यूज़ करने के लिए करते हैं, किसी को 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल। और जैसे लैंड है, इसको तो फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग है 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 20 ईयर्स इनको यूज़ कर सकते हैं। देन एल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ की भी टू टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं लेकिन हम यहाँ पे दो ही डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म भी कहते हैं और नॉन करंट को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। Current liabilities are the liabilities to be paid for within a year of the statement of financial position date। मेन विद इन 1 ईयर हमने जो कि रीपे करनी होती हैं लाइबिलिटीज़, उनको करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पेबल हैं, ओइंग अक्रूड एक्सपेंसेस हैं जो अक्रूड हों, अभी पे ना किए हों, हमारी लाइबिलिटी बन जाए, इनकर हो गए हों अभी हमने पे ना किए हों। शॉर्ट टर्म लोन्स, विद इन 1 ईयर जो हमारे लोन्स होते हैं हमने पे करने होते हैं, उनको हम
शॉर्ट टर्म लोन्स बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। द लाइबिलिटीज़ विच हैव टू बी पेड मोर दैन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मीन के हमने आफ्टर 1 ईयर जो हमने पे करना हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम आफ्टर 1 ईयर पे कर सकते हैं, विद इन 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसकी एग्जांपल्स लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और बिल्स पेएबल होते हैं। तो इनको हम डिफरेंट होती हैं, इसमें ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स ही होते हैं। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के 2 टाइप्स हैं कि है तो ये एक ही में आता है, लेकिन हम जब गुड्स सेल करते हैं ना, कुछ चीज़ हम सेल करें, उसके बदले में हम उसको उससे चार्ज करें कोई जैसे हम कोई लैपटॉप सेल कर रहे हैं, हम कोई मोबाइल सेल कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, कोई भी गुड्स है जिसके बदले हम चार्ज करके उसको कोई गुड्स प्रोवाइड करें कस्टमर को, तो वो हमारे सेल ऑफ गुड्स में आएगा, जिसको सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं। और कुछ हम सर्विसेज दे के हम चार्ज करते हैं, जैसे लॉयर है, वो कुछ चीज़ गुड्स नहीं सेल करता बल्कि अपनी सर्विसेज सेल करता है, हेयरिंग में जाता है उसके अपने कस्टमर की जो भी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सर्विसेज देता है। डॉक्टर है, वो सिर्फ उसको प्रिस्क्राइब लिख के देता है, जी आप ये मेडिसिन लेंगे। और उसके बाद टीचर है जो सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है और कुछ नहीं करता, कोई गुड्स नहीं उस प्रोवाइड करता। तो ये सारे लोग जो है ना, वो किससे इनकी रेवेन्यू किससे जनरेट हो रहा है? फॉर गिविंग सर्विसेज दे के। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की भी 2 टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको कॉस्ट भी बोलते हैं, द एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर सेल्स। सेल्स से पहले पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कॉस्ट भी बोलते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स मीन के सेल करने से पहले पहले हम परचेज करेंगे तो देन ही सेल करेंगे, तो इसको अनएक्सपायर्ड कॉस्ट भी कहते हैं। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमारा कोई चीज़ परचेज़ की हुई सेल ना हुई तो ये ख़राब नहीं होगी, मीन्स के ये ऐसी चीज़ हो जो ख़राब ना हो। लाइक फर्नीचर हमने परचेज़ कर लिया आगे सेल करने के लिए, अगर ना हुआ तो हम उसको वापस भी कर सकते हैं, या किसी और को जो शॉपकीपर हो उसको हम कह सकते हैं कि जी हमारा इतना है, आप इसको ले लें रेट पे, इस रेट पे तो हमें पैसे दे दें। कस्टमर्स अगर नहीं, कस्टमर्स को नहीं सेल हो रहा, तो इट मीन कि दिस इज़ अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट है जो एक्सपायर नहीं होगी, अनएक्सपायर्ड है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस विच आर पेड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू आर सेल। सेल को जनरेट करने के लिए या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और इसको सिंपली हम एक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। ये एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। कैसे कि आपने अगर बैठे हुए हैं 1 मंथ के लिए, आप बैठे रहे अपनी शॉप पे सेल करने के लिए, अगर खुदा न खास्ता सेल ना हुई आपकी, तो क्या होगा? आपकी इलेक्ट्रिसिटी है एक्सपेंस हुआ है, आपका टेलीफोन का एक्सपेंस हुआ है, आपकी सैलरीज़ का एक्सपेंस हुआ है। ये सारी इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी एक्सपेंस हैं, ये सारे एक्सपेंस हुए हैं, ये आपको वापस नहीं हो सकते, ये एक्सपायर्ड है। क्या आप कहेंगे जी हमारी कोई सेल नहीं हुई तो वापडा वालों से कहें जी हमारा बिल वापस कर दें, हमारी तो कोई सेल नहीं हुई। या टेलीफोन वालों को कहें जी हमारा तो कोई सेल नहीं हुई, आप हमें वापस करें हमारे जो बिल है। और सैलरीज़ वालों को कहें आपने काम किया लेकिन हमारी सेल नहीं हुई, आपकी सैलरीज़ हमें वापस करें आप। तो ऐसा नहीं है, ये एक्सपायर्ड होती है। ये एक्सपेंसेस जो है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है, इसलिए इसको एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं। ये वापस नहीं हो सकते। और ये यहाँ तक था हमारा लेक्चर। थैंक यू।